आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। योगी आदित्यनाथ सरकार लाएगी ओटीएस 2026 योजना। आवंटियों को राहत, लंबित आवासीय व्यवसायिक मामलों में त्वरित निस्तारण के निर्देश। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग को घेरा। बोले सत्ताधारी इशारों पर चल रहा मतदाता संशोधन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे के घायलों का हालचाल लिया। बेहतर इलाज के निर्देश, घायलों का इलाज रहेगा मुफ्त। वाराणसी में कांग्रेस करेगी संविधान बचाओ रैली। अजय राय बोले बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाया जा रहा है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने की सामूहिक आत्महत्या। कोरियन मोबाइल गेम की लत की शक, जांच जारी। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही ओटीएस 2026 योजना लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास और शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिए हैं कि लंबे समय से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटन मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए। इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से हजारों आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया सत्ताधारी दल के इशारे पर चल रही है। संगठित अपराध में जोड़ दिया जाए, क्योंकि अधिकारी पे दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर से जो फॉर्म भर करके आ जाता है, फॉर्म 7, उस पर वोट काटा जा रहा है। कई जगह जो शिकायतें हुई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद ऐसे व्यक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को और प्रशासन को दी है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिन्हें साइन करना नहीं आता है। फॉर्म 7 पे साइन है उनके, जो अंगूठा मारते हैं उनके साइन करा करके वोट काट रहे हैं और केवल टारगेटेड वोट काट रहे हैं। पीडीए और मुस्लिम मतदाता का वोट काट रहे हैं। हम हजारों फॉर्म हमारी पार्टी कार्यालय में चुनाव आयोग को हम भेज चुके हैं जो प्रिंटेड हैं और दस्तखत कर करके अधिकारी को सीधे पहुंचा दिए गए। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के बहुत सारी बातों से सहमति करके इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन चीजों पर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय ममता बनर्जी की बहुत सारी बातों से सहमति करके और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन चीजों पर विचार करें और मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत की वजह से उन्हें काला कोट पहनना पड़ा और हम तो जनता से कहेंगे, आज उन्होंने सदन में या कोर्ट में खड़े होकर बात की। जनता को भी अपने हक के लिए और अपने मतदान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बार मतदाता का मत का अधिकार छिन गया तो अधिकार लगातार छिनते चले जाएंगे। जमीन का अधिकार छिनेगा, राशन का छिनेगा, आपकी विरासत का छिनेगा, आपकी नागरिकता का छिनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है, कुछ देने का काम नहीं करती। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मीनस मार्ग पर हुए बस हादसे में घायल यात्रियों का हालचाल जाना है। सीएम ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी घायलों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क होगा। मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ भी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी और विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील में 18% पर सहमति इस बात का सबूत है कि भारत अब शर्तें मानने वाला नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाला राष्ट्र बन गया है। भारत और अमेरिका दोनों ही इस समय दुनिया की आर्थिक रूप से बड़ी महाशक्ति हैं
भारत भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका भी है, तो दोनों के इस प्रकार के समझौतों से जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है, उसके कारण से बहुत सारे अवसर हमारे पैदा होंगे और दुनिया की दोनों बड़ी डेमोक्रेसी भी हैं, आदान प्रदान होगा और 18% टैरिफ पर जो लाया गया है, इससे निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे जो उत्पाद आज इंडिया के देश के अंदर बनते हैं, उन सभी को एक बड़ा बाजार मिलेगा और आपसी समझौता होने से भारत की भी तेज गति से और तेजी से जो है रफ्तार बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी। सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से तरक्की करने वाला देश बनेगा, जो दुनिया का जो बड़ी महाशक्ति आर्थिक क्षेत्र में बनने का सपना हम लोग देख रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक मील का कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कौशल विकास को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आईटीआई और तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं की प्लेसमेंट और बेहतर वेतन न मिलने पर गंभीर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे समन्वय और प्रबंधन की कमी बताते हुए त्वरित सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्मार्ट ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना जरूरी है। ट्रेनिंग के साथ रोजगार जोड़ने, उद्योग सहभागिता बढ़ाने और स्थानीय से लेकर उच्च तकनीकी वर्कफोर्स का समेकित मॉडल विकसित करने पर जोर दिया गया। रुड़की में 16 फरवरी को प्रस्तावित राज्यपाल आवास घेराव को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ रुड़की से ही करीब 5000 कार्यकर्ता घेराव में शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अपराध और महिला उत्पीड़न के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने महंगाई, बजट, अंकिता भंडारी हत्याकांड और भूमाफिया को लेकर भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन हालातों को लेकर के 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे। आपके सामने है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं और शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है। हालात तो बद से बदतर है, इसलिए हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम कर रहे हैं। तो अब तैयारी कर ली है कांग्रेस पार्टी ने पूरी के सड़क पे जो है कर लिया? नहीं, तैयारी, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और समय समय पर हम सड़क पर जो है निश्चित रूप से सरकार अगर गलत काम करती है उतरने का काम करते हैं। तो हम 16 फरवरी को भी हमने आह्वान किया है और 16 फरवरी को आप देखेंगे कि देहरादून की सड़कों पर जो है लोगों का जनसैलाब। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमीक जामई ने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की गोली दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के सीने पर ही क्यों लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री माफियाओं पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में चुनिंदा तबकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो बैकवर्ड मुसलमान के सीने पे क्यों लगता है, माथे पे क्यों लगता है? तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनका जो गोली है वो ब्राह्मणों के लिए है, जौनपुर के लिए नहीं है, बनारस के माफियाओं के लिए नहीं है। सत्ता के संरक्षण में जो माफिया चल रहे हैं उनके लिए गुलाब का फूल है, उनके लिए एसटीएफ है। जो मदद चाहिए ले लीजिए। बिश्नोई गैंग के लिए गोली नहीं है। तो जस्टिस देशवाल ने जो कुछ कहा है ये बहुत ही शर्मनाक है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और बहुत सारे जो पुलिस के बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये जो नेता होते हैं, नेता तो बच जाएंगे, अदालत में पुलिस फंसेगी। तो गृह सचिव जो हमारे हैं संजय प्रसाद जी, बड़े ही सीजन ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि जो आप स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हो मुख्यमंत्री जी को, स्क्रिप्ट सही से लिखो। स्क्रिप्ट सही नहीं होगी तो मुख्यमंत्री जी अदालत में नहीं फंसेंगे आप। वाराणसी से बड़ी खबर है। कांग्रेस 8 फरवरी को शास्त्री घाट पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए
ये रैली जरूरी है और वाराणसी में 5वीं रैली होगी। उन्होंने पीएम मोदी पर विदेश नीति और चुनाव आयोग को लेकर भी निशाना साधा। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। 8 तारीख को शास्त्री घाट पर 11 बजे रैली हो रही है, जो इसमें संविधान को जो ये सरकार कुचल रही है, और ये हमारी 5वीं रैली है। सीतापुर से शुरू किया था, सोनभद्र, सीतापुर से सोनभद्र, आगरा, लखनऊ और बनारस 8 तारीख को यहाँ होगा। और इसमें हमारे प्रदेश के 5 सांसद रहेंगे, राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे और राष्ट्रीय चेयरमैन हमारी मीडिया के पवन खेरा जी और सुप्रिया सिरनेट जी, सब लोग उसमें रहेंगे। और निश्चित तौर से इनके संविधान को जो हमारे पूरी तरीके से आज संविधान को समाप्त करने के लिए भाजपा की सरकार काम कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से आज पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। इन सारी चीजों की कलई हम लोग 5 तारीख को शास्त्री घाट पर खोले। 18% टैरिफ कर दिया गया है। अमेरिकी एक अधिकारी ने कहा है कि भारत ने न सिर्फ तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया, बल्कि हमसे वो तेल खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो पहले कहा ही था ट्रंप ने कि हमें खुश करने के लिए मोदी ने किया है, तो खुश कर दिया। अब तेल वेनेजुएला से जो तेल खरीदा जा रहा है, तो वेनेजुएला तो अमेरिका के अधीन हो गया। उन्होंने ईरान से तेल लेना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया, रशिया से बंद कर दिया, और अब जाकर वेनेजुएला से, क्योंकि पूरी तरीके से मोदी जी नतमस्तक हो गए हैं अमेरिका के सामने, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिला पंचायत सभागार में प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने आम बजट 2026 को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट लोक कल्याणकारी और दूरगामी है। इसमें गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग तीनों का हितों का ख्याल रखा गया है। शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई, किसान कल्याण और सस्ती दवाइयों पर भी फोकस के साथ ये बजट विकसित भारत 2047 की मजबूत बुनियाद रखता है। भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ। पहली बार ये 3 कर्तव्यों पर आधारित बजट प्रस्तुत हुआ है। इसमें आर्थिक विकास को तेज करना, लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर उनकी क्षमता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, हर समुदाय और हर क्षेत्र के विकास का ये बजट सहभागी बने। और मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इस प्रकार का बजट उनके नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ है। अयोध्या से आम बजट को लेकर सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता पंकज सिंह ने बजट को आम आदमी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ बड़े और पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो बजट आया केवल उद्योगपतियों के लिए, आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है। ना किसान के लिए कुछ है, ना नौजवान के लिए कुछ है, ना ही मध्य वर्ग के लिए कुछ आया है, और ना ही बेरोजगारियों के लिए कोई व्यवस्था है। सरकार के पास केवल उद्योगपतियों के हैंड का काम है और उद्योगपतियों के लिए इसने पूरा बजट किया। बजट पूरी तरह निराशाजनक और देश के लिए निराधार है। इस बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये बजट केवल उनके चमचों के लिए और झुनझुना बजाने के लिए अच्छा है। आप बजट में देख लीजिए, अयोध्या जैसी पावन धरती को कुछ नहीं दिया गया, जिसके नाम पर वो सत्ता को विकेंद्रित करते हैं। उस नगरी को कुटी कौड़ी नहीं मिली। वाराणसी को कुछ अंश मिले, लखनऊ को मिले, लेकिन अयोध्या इससे अछूता रहा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। टीला मोड़ थाना इलाके के भारत सिटी सोसाइटी में 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात 3 सगी नाबालिग बहनों ने खुदकुशी कर ली। मृतक बहनों की उम्र 16, 14 और 12 साल बताई जा रही है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कथित तौर पर कोरियन मोबाइल गेम की लत का जिक्र किया गया है। पुलिस के अनुसार तीनों बहनें एक टास्क बेस्ड कोरियन गेम के प्रभाव में थी। घटना के वक्त परिवार घर में मौजूद था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं,
इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल के चंदौसी में एक सर्राफा व्यापारी की दुकान पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा है। छापे की खबर फैलते ही पूरे बाजार की सर्राफा दुकानें बंद हो गईं। जीएसटी टीम दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी है। कार्रवाई के बाद बाजार में हड़कंप मचा हुआ है और व्यापारियों के बीच तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 युवतियों ने मंदिर में एक दूसरे की मांग भरकर शादी रचा ली है। भगतपुर थाना इलाके की एक युवती की रामपुर में रहने वाली युवती से दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। 31 जनवरी को दोनों ने शादी कर साथ रहने का फैसला किया। परिजनों ने गुमशुदगी की तहरीर दी, लेकिन युवतियां खुद थाने पहुंची और सुरक्षा की मांग की। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के मुताबिक दोनों को 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है और अब मजिस्ट्रेट के सामने बयान के बाद कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये थाना भगतपुर के बेरखेड़ा गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि 2 युवती हैं। एक युवती बेरखेड़ा की रहने वाली है तो दूसरी जो है वो रामपुर की रहने वाली है। उन्होंने साथ में घर से निकल गई थी। इसमें जो युवती है उसके परिजनों से तहरीर हमने प्राप्त करी एवं सुसंगत धाराओं में थाना भगतपुर में FIR पंजीकृत किया गया। तो युवतियों को बरामद कर लिया गया। उनको उनके जल्दी बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाएंगे। उसके आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएगा आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और रामपुर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर सस्ते आईफोन का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर सेल ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी अकाउंट बनाकर अनबॉक्सिंग वीडियो डालते थे और एडवांस पेमेंट लेकर रकम क्रिप्टो करेंसी में बदल देते थे। अनुराग सिंह के मुताबिक आरोपियों से महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैंक दस्तावेज और क्रिप्टो करेंसी बरामद की गई है। पुलिस ने IT एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। देखिए, थाना सिविल लाइन के अंतर्गत और हमारी साइबर सेल की टीम ने इधर DGP और SSP सर का एक अभियान चल रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ पूरी टीमें लगी हुई। उसमें एक इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसी बेसिस पर कार्रवाई हुई। इसमें 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 3 iPhone, iPad और मैकबुक, एक एंड्रॉयड फ़ोन, 2 चेकबुक, एक पासबुक और सिम कार्ड और एक्टिवेटेड सिम मिले हुए हैं। तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और नई उम्र के दोनों युवक हैं और ये साइबर क्राइम के ही धंधे में आ गए थे। इनके द्वारा फेक एक इंस्टाग्राम ID बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि वो एक सस्ते में iPhone खरीदें इनसे, और एक फेक ऑर्डर जनरेट करते थे। एक अमेजन के थ्रू उसके टेक्निकल ग्लिच का फ़ायदा उठा करके एक फेक ऑर्डर जनरेट करते थे और उनसे पैसे प्राप्त करते थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आज जिला स्तरीय प्रगति, स्वाभिमान और सफलता की ओर 2.0 बाल उत्सव का भव्य आयोजन डाइट जौनपुर के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने दीप प्रज्वलन से किया। बालिकाओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। उत्सव में 21 विकास खंडों की 60 छात्राओं ने भाग लिया, जहां बालिका सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा प्रगति 2026 स्वाभिमान और सफलता की ओर विशेष कार्यक्रम था, जिसमें खास तौर से ज़्यादातर बालिका शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने जो भी बेहतर प्रयास किया है उसी के संदर्भ में प्रतियोगिता करवाई गई। और उस प्रतियोगिता के द्वारा जो है अन्य कई एस्पेक्ट्स की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उनके सम्मानित स्टाफ हैं, हमारी KG की स्टाफ हैं, कई जूनियर्स के स्टाफ हैं, हमारे सभी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और WO साहब हैं, DC बालिका हैं, हमारे पूरे कार्यालय की पूरी टीम है। और करके ये प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे हैं ये डाइट के सभागार में। और DC बालिका जो इसकी नोडल है वही इसको संपादित कराते हैं। उसके बाद कार्यक्रम के बाद हम लोग सबको पुरस्कृत करते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना, पठन पाठन के स्तर को बढ़ावा देना, ताकि वो स्कूल ह्यूमन रिसोर्स बन के निकलें और राष्ट्र और समाज के विकास में अपना योगदान दें। सहारनपुर में SIR की जनसुनवाई के दौरान एक BLO की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। शिकायतें सुनते समय सीने में तेज दर्द हुआ, कुर्सी से गिर पड़े और फिर नहीं उठे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक BLO दुष्यंत सिंह बेदी सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक थे। डॉक्टर प्रवीण कुमार के अनुसार प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की आशंका है। लोग जो बॉडी हमारे पास जो है सूचना आई थी कि तबीयत खराब है, अपनी इमरजेंसी में थोड़ा जो है
वो व्यवस्थित रहे। तो जब वो आए तो उनके वो ब्रॉड डेड थे और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी प्रथम दृष्टया से हार्ट अटैक का ही केस लग रहा है। और सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नानौता बड़गांव रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और जालौन के कोच नगर के मालवीय नगर में हर घर जल योजना को लिए मुसीबत बन गई, लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। बारिश होने की वजह से रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया। फिसलन से राहगीर और वाहन चालक परेशान हैं। अपर जिलाधिकारी प्रेमचंद्र मौर्य ने ठेकेदार को जल्द मरम्मत के निर्देश देने की बात कही है। बाइक से तो लोग बाग यहाँ पर नेक स्पीड में निकाल दो तो हाल गिर जाते हैं ना, और पहले से ही इस पे खड्डा पड़े है ना। मैंने इसकी डीएम से एसओ साहब से भी वो की है ना, तो किसी ने सुनवाई नहीं की। विधायक जी से भी की है ना। तो इस यहाँ से लेके पाड़गांव तक नो जो रोड है ना एकदम बेकार है, पूरा यहाँ से लेके पाड़गांव तक ये चल रही है गांव-गांव तक पानी पहुँचाने की। तो हम गांव निवासी डाड़ी गांव के हैं, हमारे गांव में भी यही स्थिति है। जगह जगह गड्ढे खोद दिए जाते हैं, बोलते हैं 2 दिन में आपका पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन किसी भी 2-4 नलों में पानी आ रहा है गाँव में, किसी नल में कोई पानी नहीं आ रहा है। सड़क खराब हुई, जीसीबी वगैरह चला के बगल से पाइपलाइन की योजना खोद दी गई है, बगल से मट्टी बस उसी में पुराई कर दी। पानी बरसात के कारण यहाँ पे रोड पे बहने लगा। अब निकलने में भी सौदा लेने के लिए जाते हैं कोच वगैरह, और सौदा ले जाने में भी दिक्कत देती है गाँव के लिए। जालौन के कोतवाली इलाके के अंतर्गत ग्राम हरकोटी में एक महिला का शव संदिग्ध हालात में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ होगी। आज सुबह लगभग 9:15 बजे कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम हरकोती थाना जालौन में घर के बाहर एक खेत में लगभग 55 वर्षीय एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली जालौन पुलिस तथा फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। देखने से प्रथम दृष्टया सबके ऊपर चोट का निशान पाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा भरकर मृतका का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य पाया जाएगा उसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और झांसी में निर्माण कार्यों की लापरवाही एक बार फिर बड़ा हादसा बनते बनते रह गई। महारानीपुर टीकमगढ़ रोड पर निर्माणाधीन पुलिया के पास खुदे गड्ढे में गिरने से एक कार बाल बाल बच गई। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले इसी जगह कार पलट चुकी थी, लेकिन न चेतावनी बोर्ड लगे और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए। सवाल यही है, कब सुधरेंगे जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में यूपी 112 आपातकालीन सेवाओं को और मजबूती मिली है। सरकार ने जिले को 11 नए 4 पहिया पीआरवी वाहन और 2 पहिया पीआरवी वाहन आवंटित किए हैं। रिजर्व पुलिस लाइन से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नए वाहनों के शामिल होने से अब जिले में कुल 68 4 पहिया और 18 2 पहिया पीआरवी सक्रिय हो गए हैं, जिससे आपात स्थिति में पुलिस, मेडिकल और सुरक्षा सेवाएं और तेज हो जाएंगी। 112 मुख्यालय द्वारा इमरजेंसी सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार नए वाहन जिला पुलिस को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज 11 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो और 2 पहिया वाहन 112 की सेवाओं को और मजबूत करने के लिए आजमगढ़ पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे। उनको आज हरी झंडी दिखा के फील्ड में ड्यूटी के लिए रवाना किया गया है। इस समय आजमगढ़ में कुल 68 4 पहिया वाहन और 18 2 पहिया वाहन जनता की शिकायतों पे त्वरित कार्रवाई के लिए फील्ड में मुस्तैद हैं। इससे पुलिस के रिस्पांस को और बेहतर करने में सहायता मिलेगी। और रामनगर के शाइनिंग स्टार स्कूल ने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में नाम रोशन किया है। बेंगलुरु स्थित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित विप्रो अर्थियन नेशनल अवार्ड
2025 समारोह में स्कूल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और जैव विविधता जैसे विषयों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश के 18 राज्यों से चुने गए 25 विजेता दलों में शाइनिंग स्टार स्कूल शामिल रहा है। छात्राओं की टीम और उनकी शिक्षिका सरिता नेगी ने के नवाचार को खास सराहना मिली है। ये उपलब्धि पूरे रामनगर और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में ग्राम महेशपुरा की पीड़ित महिला नरगिस न्याय की गुहार लेकर एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गई है। महिला का आरोप है कि जनसेवा केंद्र संचालकों ने बैंक लोन की रकम धोखाधड़ी से हड़प ली। नरगिस का कहना है कि अंगूठा लगवाकर लाखों रुपए निकाल लिए गए और जमा कराने के नाम पर दी गई नकदी भी गायब कर दी गई। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो जहर खाकर जान दे देगी। एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पैसों का सर मैंने लोन कराया था तो उसके लिए जनसेवा केंद्र वाले ने मेरे चालाकी से अंगूठा लगवाता गया और पैसे निकालता गया और मेरे 9 महीने हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है। और जांच के लिए कई फेरी जांच कर ले, जांच में ये आ भी गया सब कुछ, फिर भी मुकदमा नहीं लिख रहे। और मुख्य पुलिस चौकी दुराए पे इंचार्ज हैंगे विजय नाम के, उन्होंने 10,000 रुपये लेके के तेरा मुकदमा लिखवा दूंगा, फिर भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। सिपाही विजय सिंह, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए और वो गिरफ्तार होने चाहिए। क्या नाम है वो, सौरभ गौरव। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके के हटवारा मोहल्ले में शादी के बाद टेंट खोलते वक्त बड़ा हादसा हो गया। 40 वर्षीय टेंट कर्मचारी इब्रार लोहे की पाइप हटाते समय 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पेशेंट एक वो ब्रॉड डेड व्यक्ति आया था, जो कि बताया जा रहा था कि ये काम कर रहा था और लाइट से इसकी मृत्यु हुई, और जिसका नाम बताया कि अबरार अली पुत्र इमाम बख्श, और जिसकी उम्र लगभग 44 वर्ष थी। ये यहाँ करीब 1:30 बजे करीब लाया गया। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।